Welcome to Study Life. If you didn't subscribe my channel, then do subscribe so that you could get new videos. Then let's start our class. हम लोग कल क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे. Now we will discussing about डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज. तो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक 3D फिगर बना लेते हैं. इसके लिए 3 एक्सिस बनाना होगा एक्स वाई जेड का. ये हम लोग बना लिए. इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस. देन एक पोजीशन वेक्टर लेंगे यहाँ से. इसका नाम देते पी, इसका नाम देते ओ. तो क्या होगा एक्स वाई एंड जेड. एंड यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं क्यूब. तो यहाँ पर हम लोग क्यूब बना लिए. ये देखिए. एंड इसका नाम देते हैं अल्फ़ा. ये एंगल क्या है? अल्फ़ा. ठीक. और इसको कहते हैं बीटा. एंड इसको गामा. एंड फिर इसको क्या कहेंगे? एक्स. इसको वाई एंड इसको जेड. ठीक है. यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा होगा. क्या होगा? डायरेक्शन एंगल. यहाँ पर कुछ फिगर बना लेते हैं जिससे कुछ रिजल्ट पाएंगे. इसका नाम क्या देते? अल्फ़ा देते इसका नाम. इसको ए और ये हो गया मोड आर. इसको पी कहेंगे. इसको एक्स, ये हो गया वाई. तो हम लोग का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फ़ा एल के इक्वल हो जाएगा. तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस. देन बेस यहाँ क्या है? एक्स है. कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? अल्फ़ा. बेस क्या है? एक्स है.
और हाइपोटेन्यूज क्या है, mod r है, ठीक है। एंड cos बीटा को क्या मान लेंगे, m को क्या मान लेंगे, cos बीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम cos बीटा का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, y, तो इसका बेस हो जाएगा y, एंड हाइपोटेन्यूज वही रहेगा सेम, गामा, एंड n के लिए cos गामा। cos गामा क्या होगा, z का, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर z, एंड ये mod r हाइपोटेन्यूज होगा। mod r इसके इक्वल है, ठीक है। mod का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, l इक्वल्स x अपॉन r एंड m इक्वल्स y अपॉन r एंड n इक्वल्स z अपॉन r। देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल करके, x इक्वल l इंटू r एंड y इक्वल्स m इंटू r एंड z इक्वल्स n इंटू r। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, a, इसको b एंड इसको c। डायरेक्शन को साइन हो गया। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होता है, दीज आर नंबर, क्या क्या नंबर होता है, a, b एंड c, such that they are proportional to direction cosine, DIRECTION, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हो जाएगा a अपॉन l इक्वल्स b अपॉन m इक्वल्स c अपॉन n। अब हम लोग समझेंगे ये कहाँ से आया, तो देखते हैं इधर। x की जगह पर क्या लिए थे, l इंटू आर है, ठीक है। तो हम लोग x की जगह पर रखेंगे a, ठीक है। यहाँ पर निकला था ना a अपॉन l, तो क्या है यहाँ पर x बराबर l इंटू आर है, तो l इंटू आर को हम क्या मान लिए, a। इसी प्रकार m इंटू आर को b एंड n इंटू आर को c मान लिए। तो हम लोग देखेंगे ब्रीफ में बता देते हैं ये कहाँ से आया। तो l इक्वल्स क्या था, x अपॉन r एंड m इक्वल्स क्या था, y अपॉन r एंड n इक्वल्स क्या था, z अपॉन r। तो हम लोग क्या माने थे, x इक्वल l इंटू आर एंड y इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल m इंटू आर एंड z इक्वल्स क्या होगा, n इंटू आर हो जाएगा। तो इसको a माने थे, इसको b एंड इसको c माने थे। तो क्या होगा
कि हम लोग अब रखेंगे x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर l इंटू ए है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे कर देंगे इसको, देखिए l बराबर x अपॉन r है, तो हम लोग l इंटू आर इक्वल्स x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग तो इसको क्या माने थे, a माने थे, ठीक है। तो l इक्वल्स x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a अपॉन r, देन r इक्वल्स a अपॉन l हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसको क्या माने थे, y इक्वल्स m इंटू r है, तो इसको क्या माने थे, b, देन यहाँ से m इक्वल्स y की जगह पर b अपॉन r, एंड देन सिमिलरली r इक्वल्स b अपॉन m। सिंपल सी बात है। अगर y इक्वल्स m इंटू आर है, m इंटू आर को हम b माने हैं, तो y की जगह पर रख लेंगे b, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग r इक्वल्स b अपॉन m। एंड सिमिलरली z इक्वल्स क्या है, n इंटू आर है, एंड देन n इंटू आर को हम लोग c मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए n इक्वल्स z अपॉन आर है, तो हम लोग z को क्या माने हैं, c माने हैं, तो c अपॉन आर लिख सकते हैं। एंड r इक्वल्स क्या हो जाएगा, c अपॉन n। तो हम लोग यहाँ पर सब कॉमन है, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, सब किसके इक्वल हैं, ये है इसके इक्वल, यहाँ पर इसके इक्वल, यहाँ पर इसके इक्वल। तो इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, a अपॉन l इक्वल्स b अपॉन m इक्वल्स c अपॉन n होगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग a अपॉन l है, तो a की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर यहाँ पर फिर लिख लेते हैं r इक्वल्स a अपॉन l है, तो a इक्वल्स यहाँ पर r इंटू एल हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल से, एंड यहाँ पर r इक्वल्स b अपॉन m है, देन b इक्वल्स क्या हो जाएगा, m इंटू r हो जाएगा, m इंटू r हो जाएगा, एंड n इक्वल्स क्या है, z अपॉन r है। तो नहीं m इक्वल n इक्वल्स c अपॉन r है, तो c इक्वल्स n इंटू r हो जाएगा। देन सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर r इंटू एल अपॉन एल, एंड b की जगह पर m इंटू आर अपॉन m, एंड c की जगह पर n इंटू आर अपॉन n। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, n। किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उसी के कोऑर्डिनेट होते हैं ठीक है।
क्या है, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उसी के कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे में क्या है, पॉइंट है, क्या पॉइंट है, एक्स वाई एंड जेड है। तो ओपी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा। क्या है, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उसी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है कि पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हम लोग जानते हैं, ये होता है पोजीशन वेक्टर। 3 डायमेंशन में यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, एक्स वाई एंड जेड ओ, ठीक है। तो उसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उसी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो यही हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट व्हाट रिलेशन अमॉन्ग डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशनशिप अमॉन्ग डायरेक्शन कोसाइंस। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। देन हम लोग जानते हैं एल इक्वल्स क्या होता है, एक्स अपॉन mod r वेक्टर, एंड एम इक्वल्स वाई अपॉन mod r वेक्टर, एंड एन इक्वल्स जेड अपॉन mod r वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल्स एक्स अपॉन, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो निकाले हुए थे हम लोग पीछे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एक्स एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो जाएगा ना। देन यहाँ पर एल एम एंड एन इक्वल्स व्हाट डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, एंड ए बी एंड सी इक्वल डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ये है, ए बी के टर्म में लिखना है डायरेक्शन कोसाइन को, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, एंड एम इक्वल्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप भी ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ये सब नहीं पढ़े वेक्टर के बारे में, क्या होता है वेक्टर, तो अपलोड है यूट्यूब पे, जाकर देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा स्टडी लाइफ बाय ऋतिक कुमार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।